हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो सिविक्स का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स, इसको कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एक चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है, इसलिए आई बिलीव ये पढ़ने लायक चैप्टर। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं, मे बी आपको अच्छा लगे, मतलब अच्छा तो लगेगा, अच्छा चैप्टर। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप इस चैप्टर में आओगे डेमोक्रेटिक राइट्स में, इसका डेफिनेशन का हेडिंग का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। तो क्या लोकतांत्रिक अधिकार केवल भारत देश में है? आंसर नो। जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक होगा वहाँ वहाँ राइट्स होंगे। क्या जहाँ डेमोक्रेसी नहीं वहाँ राइट्स नहीं है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगा वहाँ भी राइट्स होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा राइट्स कहाँ आपको मिलता है? तो आंसर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही आपको सबसे ज़्यादा राइट्स मिलता है। तो एक बात आप जान सकते हो। अगली बात, इस चैप्टर में जैसे आप एंटर करोगे, आप पहले ये नहीं पढ़ोगे कि राइट मिलने से क्या क्या होता है या राइट्स की डेफिनेशन क्या क्या है, जो भी है, या इसके नीड क्या क्या है, लेकिन आप सीधा ये पढ़ने वाले हो कि राइट नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको 3 इंसिडेंट पढ़ना है। एक है ग्वांटानामो जो कि एक बे है यूएस में, दूसरा कोसोवो जो कि सर्बिया जिसका पुराना नाम है यूगोस्लाविया, इस देश में एक प्रोविजंस मतलब इलाका, वहाँ पर कोसोवो नाम के इलाके में एक मसाकरे हुआ था। मसाकरे क्या है, होप आपको नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि आपने जालियनवाला बाग मसाकरे का नाम सुना होगा। मसाकरे का मतलब नरसंहार होता है। इसी को क्लास 9 के नाज़म नाम के चैप्टर में अपने एक नाम पढ़ा था, टर्म पढ़ा था, जीनोसाइड। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जान से मारा जाता है, इसको जीनोसाइड कहा जाता है। तो बेसिकली आपको ग्वांटानामो नाम का जो कहानी है बे में, वहाँ पर क्या हुआ वो पढ़ना है आपको। कोसोवो की कहानी पढ़ना है। और सऊदी अरेबिया में वुमेन्स राइट को एबॉलिश किया गया था, मतलब उनको वुमेन राइट नहीं मिलता था टिल 2005, इसका एक स्टोरी पढ़ना है। तो ये 3 स्टोरी जिसमें आपको राइट्स नहीं मिलने से क्या-क्या हुआ आप वो पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राइट का डेफिनिशन, मतलब यहाँ पर राइट का डेफिनिशन दिया गया है इस चैप्टर में। देन राइट का नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ राइट। जैसे याद है इससे पहले आपने पढ़ा था व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसी तरह व्हाट इज़ द नीड ऑफ राइट्स। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैक्सिमाइजेस द राइट्स। तो वही बात है कि सबसे ज़्यादा राइट्स आपको कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है, डेमोक्रेसी में आप पढ़ोगे। इसके अलावा देन नीड ऑफ राइट इन डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें बोला गया है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ज़रा ध्यान से एक मिनट सुनिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 जो है उसके अंदर आर्टिकल 12 to 35 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स, और इस 6 मेन फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिया गया है और उनके बारे में यहाँ पर समझाया भी गया है। जैसे कि ये देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 तक है, उसके बारे में यहाँ समझाया गया। राइट टू फ्रीडम ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक है, 22 तक है, यहाँ समझाया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में समझाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 26 तक यहाँ समझाया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 27 to 30 यहाँ पर समझाया गया है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि 30 के बाद 32 तक जाता है। तो ये मेन 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में बोला गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी लास्ट वाले जो राइट है जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको कहते हैं इन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा था वो भी आगे बताते हैं, लेंथी में जब पढ़ाएंगे बताएंगे तो। ओके, एंड याद है जिस तरह आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा था, द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हम लोग जितना सोचते हैं उतना नहीं है, वो उससे भी परे है, उससे भी आगे है। उसी तरह राइट्स जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना एक लिमिटेड नहीं है, ये एक बहुत ही एक्सपेंडिंग इसका वर्जन है, ये है ना, जो भी है ये यहाँ पर बताया जा रहा है उसका बहुत बड़ा एक स्कोप है। देन इसके अलावा आप जानोगे इंटरनेशनल कुछ मतलब कंडीशन जो कि कहा जाता है कि कम से कम ये राइट्स तो हर देश में होना चाहिए, तो उस राइट्स के बारे में आप जानोगे। एंड अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ राइट्स मिलता है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का, साउथ अफ्रीका का, वो कुछ राइट्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये है बेसिकली एक रिविजन नोट जो कि आपका इस चैप्टर का जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट। अब चलिए इसके एनसीईआरटी में चलते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी में कितने पेजेस का है और क्या क्या आपको है, जो भी क्या क्या एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम एनसीईआरटी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हो तो देख पा रहे होंगे लगभग यहाँ पर 17 पेजेस का चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट, जिसमें से अगर आप काट पीट के जो भी स्ट्रक्चर ये सब हटा देते हो एक्स्ट्रा पेजेस, तो फिर भी आपके पास 12 पन्ना पढ़ने लायक है, 12 पेजेस। ओके, तो इसी 12 पेजेस को ज़रा जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या जो बोले वही सब है या एक्स्ट्रा में कुछ कुछ है, ये ज़रा देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला
अगर आप इस चैप्टर में आते हो, जो पहले बेसिक बातें हैं कि क्या-क्या इस चैप्टर में करने वाले हो, वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि हम लोग फ़ोकस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, देन हम लोग इसका एक्सपैंडिंग स्कोप पर देखेंगे, देन डेमोक्रेसी के 4th चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, ऐसा मतलब ये सब बताया जा रहा है, ओके? क्या बेसिकली ओवरव्यू बताया गया है। यहाँ पर आप आओगे तो राइट नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसका 3 एग्ज़ाम्पल्स दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। लाइफ विदाउट राइट्स, 3 इंसिडेंट, एक है प्रिज़न इन ग्वांटानामो बे। देखिए ये क्या है, आपको एक शॉर्ट वे में समझा देते हैं। तो देखिए बेसिकली जो ये ग्वांटानामो है, ये एक बे का नाम है। बे मतलब बे क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, है ना? दूसरा एक एरिया है अमेरिका से थोड़ा दूर हट के जाइएगा तो क्यूबा नाम का देश है। इसी क्यूबा के बगल में एक बे था जिसका नाम है ग्वांटानामो। यहाँ पर एक जेल हुआ करता था, ओके? वहाँ पर कैदियों को ब्रिटिश अमेरिकन्स रखता था और बहुत ही बुरी हालत में रखता था। उनको ना खाना पानी कुछ नहीं, मतलब टॉयलेट में ही बैठना, उसमें एक छोटे से कमरे में ही सब कुछ करना होता था। मतलब ज़िंदगी मतलब मौत से भी बदतर होती थी। और उस जगह पर इनको कैदी बना के रखा जाता था, गुनहगार लोगों को। मतलब कहानी ये है, जब याद कीजिए अमेरिकन इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना, अमेरिका का सबसे मतलब सबसे बेकार इंसिडेंट कौन-सा है? तो आंसर है, यहाँ पर हम ज़रा उसको हाइलाइट कर देते हैं, देख लीजिएगा। 11 सितंबर 2001, है ना? इसमें क्या हुआ था, अमेरिका में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जो अल-कायदा ग्रुप्स है, टेररिस्ट ग्रुप, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका का जो ट्विन टावर है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हुआ करता था, उसमें प्लेन क्रैश करवाया था और बहुत सारे लोगों को जान से मारा था। ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। जिस तरह इंडिया का 26/11 है, मुंबई ताज होटल का हमला, उस तरह यहाँ पर ये है जिसका नाम है 11 सितंबर, ओके? तो कहानी इस तरह से है, जब इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारे दुनिया के अलग-अलग देशों से लोगों को उठाने लगा, मतलब कि ये लोग एनिमी है बोल-बोल कर इस तरह लगभग 600 लोगों को पकड़ा। उसी में से एक था जिसका नाम है अनास फादर। अनास एक लड़का जो भी है, उनके फादर थे जामिल एल बन्ना। इनको भी उठाया गया था और इसको उसमें डाला गया था प्रिज़न में, और कोई मीडिया को वहाँ भेजा नहीं जाता था। मीडिया पूछना चाहती थी वहाँ क्या हो रहा है उन कैदियों के साथ, कैदी ज़िंदा है कि मर गए, लेकिन ऐसा कोई परमिशन नहीं मिलता था। तो इससे बहुत ही मतलब कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि दुनिया में जो भी लोग जहाँ भी हो उनको ह्यूमन राइट्स मिले। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि लोगों को अधिकारों के लिए हर जगह घूमते रहता है, देखते रहता है। लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाया और ये कहीं न कहीं प्रिज़नर्स के साथ यहाँ पर क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। ये वो कहानी, मतलब बेसिकली यहाँ पर राइट नहीं मिल रहा है, वो एक स्टोरी आपको पढ़ना है। और किसको राइट नहीं मिल रहा है? प्रिज़नर्स को राइट नहीं मिल रहा है, अब वो पढ़ोगे। सेकंड आगे बढ़ते हैं, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी यही हुआ था, आपको पता होगा, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, उसका भी कहानी यहाँ पर एक दिया गया है। उसके बाद आप पढ़ोगे एथनिक मसाक्रे इन कोसोवो। एथनिक का मतलब क्या होता है? देखिए एथनिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम पीपल। सेम पीपल मतलब या तो उनका कल्चर सेम होगा, या तो रिलीजन सेम होगा, या तो लैंड सेम होगा, या तो उनका कोई भी चीज़ सेम होगा। जैसे कल्चर, लैंग्वेज, कोई भी चीज़ सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सब बिहारी हैं तो ये हम लोग का एथनिक ग्रुप है। हम सब इंडियन हैं, ये हम लोग का सेम है। ये हम सब नॉर्थ इंडिया वाले हैं, ये हम सब हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ये हम सब स्कूल जाने वाले लोग हैं, बच्चे लोग हैं। तो ये सब सिमिलैरिटी है, इसी सिमिलैरिटी को कहते हैं एथनिक कहा जाता है। तो हुआ ये था, कोसोवो जो कि एक प्रांत है, प्रांत मतलब प्रोविंस होता है। तो सर्बिया जो नया नाम है और पुराना नाम है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के कोसोवो में जो एक एथनिक ग्रुप रहता था, अल्बानिया के कुछ लोग रहते थे, उनको मारा गया जान से। उसका एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया बाय द गवर्नमेंट, उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी उनके नेतृत्व में। तो ये बहुत ही एक बुरा इंसिडेंट था जो कि आप पढ़ सकते हो, या तो नेक्स्ट कभी वीडियो में, लेंथी वीडियो बता देंगे अगर चाहोगे तो। ये सब यहाँ पर है। इसके अलावा आप यहाँ सब स्टार्ट होता है इंडियन राइट्स के बारे में, मतलब राइट्स का डेफिनेशन क्या आप यहाँ पढ़ोगे। देखिए ये रहा राइट का डेफिनेशन क्या है। देन आप इसके बाद यहाँ पढ़ोगे जैसे कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पीपल। यहाँ भी एक डेफिनेशन दिया गया इनडायरेक्ट वे में, तो अब ये डेफिनेशन भी चाहे तो पढ़ सकते हो। फिर एक हेडिंग है, व्हाई डू वी नीड राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो राइट का इंपॉर्टेंस क्या क्या यहाँ दिया गया है, जैसे कि आपको ढूंढ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं। ये रहा, इट इज़ वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक पहला पॉइंट हो गया। देन राइट, फिर इसके बाद राइट और कहाँ है अगर आपको दिखा है तो ये रहा, एक सॉरी एक मिनट,
यहाँ देखिएगा सेकंड पैराग्राफ का पहला लाइन, राइट्स ऑल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन ए डेमोक्रेसी, राइट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ मेजोरिटी। तो ये है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, दे इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, ये भी करता है। तीसरा, राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, राइट वो चीज़ होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो जब चीज़ें सही नहीं जा रही हो, आपके साथ गलत हो रहा तो आप अपना राइट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ राइट के इंपॉर्टेंस यहाँ दिया गया है जो को ढूंढ के आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, या गूगल में जाकर सीधा मारिएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या व्हाई डू वी नीड ए राइट क्लास 9 आंसर, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको ये पढ़ना है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपको इंडियन राइट के बारे में पढ़ना है। वही मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है जो कि हम आपको पहले ही बता दिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स है, जिसमें से थर्ड पार्ट 3 का नाम है फंडामेंटल राइट। और उस फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में आता है, उसी में लिखा गया है किसके बारे में, तो राइट्स के बारे में। तो ये यहाँ पर बोला गया कि इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बोल के लिखा हुआ है। वो 6 ये है, देख सकते हो। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, देन उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट उसके बाद आता है हाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फिर आता है राइट टू फ्रीडम आता है, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है, देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो ये कुछ राइट्स है जो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हर जगह यहाँ पर दिया गया है, आप वो पढ़ोगे। ओके, तो इसका कभी लेंथी वीडियो बना देंगे कि क्या क्या है इंडिया के 6 राइट्स कौन कौन से, उनको डिटेल्ड में कभी अलग से बताएंगे। ये तीनों राइट ना वाला इंसिडेंट वाला जो कहानी है इसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे कभी, वो तो नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। देन उसके अलावा हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट, इस देश में जितने भी राइट्स हैं इनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, भारत देश की बात किया जा रहा है। तो आंसर है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे 6 फंडामेंटल राइट में से जो 6th है जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी के कारण बाकी सारे राइट प्रोटेक्टेड है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये कहा था कि दिस आर्टिकल और दिस जो भी है आपका 6th फंडामेंटल राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो लाइन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज वाई डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम में सीधा पूछ देगा वाई BR अम्बेडकर सेड, क्यों BR अम्बेडकर ने इसको ऐसा बोला। ओके, देन क्या फंडामेंटल, यहाँ पर एक और नाम आप देख पा रहे हो, व्रिट्स क्या होता है। व्रिट्स भी एक तरीका होता है जिससे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अलग अलग तरह का व्रिट्स होता है, कभी इसका भी अलग से टॉपिक बताएंगे, व्रिट्स का वीडियो लाएंगे। इसमें बहुत कुछ नया नाम है, जैसे हम कुछ नाम बताते हैं, मे बी आपने कभी नहीं सुना होगा, वो 5 नाम बताते हैं। सबसे पहला मेंडामस, फिर मेंडामस होता है, प्रोहिबिट होता है, सर्टेरियो होता है, क्वा वारंटो होता है, मेंडामस होता है, मतलब कुछ टर्म्स होते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको इसी में पढ़ना है। ओके, तो इसके बाद भी अगर आप देखोगे आगे तो नेक्स्ट, तो एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, वही कि क्या राइट लिमिटेड है, आंसर है नो। हर जगह राइट का स्कोप आजकल बढ़ते ही जा रहा है, जैसे कि ह्यूमन राइट, एनिमल राइट्स, ये राइट्स वो राइट्स, उसके बारे में आप जानोगे, टर्म जानोगे। कोविनेंट्स क्या होता है, वो सब कहाँ मिलेगा, आप अगर आप पूछे सर ये सब लिखा क्या है तो वो भी दिखा देंगे। देन अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स प्रोवाइड किया जाता है कौन कौन सा राइट है, तो यहाँ पर दिया गया, आपको ये भी देखना है। एंड ये रहा ग्लोसरी टर्म्स, जो थोड़ी देर पहले भी टर्म देखे थे, कोविनेंट। कोविनेंट का मीनिंग देखिएगा, प्रॉमिस मेड बाय ए इंडिविजुअल ग्रुप और कंट्रीज टू अपहोल्ड ए रूल और प्रिंसिपल। तो बेसिकली व्हाट इज कोवेनेंट, वो रस्म, वो वादे, वो कसम, जो भी कहो, जो एक देश या एक आदमी या एक समूह कहता है कि हम इस कानून को पालन करेंगे, एक प्लेजिंग होता है एक टाइप का, उसी को कहते हैं कोवेनेंट। तो इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। रिट क्या होता है ये भी दिया गया है, यहाँ पर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसके तहत आपको आपका राइट्स प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, एक अच्छा सा एक चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। अगर डिटेल में बनाना हो वीडियो तो बताइएगा, इसका भी डिटेल में कहीं पढ़ लेंगे। तो और इवन इनके एग्ज़ाम में आ नहीं रहा है, ये डिलीटेड पोर्शन है गेस। ओके, ये अपनी क्लास टीचर से जो SST पढ़ाते होंगे उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। बस इतना ही इस वीडियो के लिए एंड अप करते हैं। थैंक यू।